अर्हं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हं बने अर्हं बने अर्हं बने अर्हं। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याण योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से आयोजित इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। और जो हमारे देश प्रदेश से योग प्रशिक्षक अपनी अपनी सेवाएं देते हैं, और इसी श्रृंखला में आज की हमारी विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक हमारी अपनी जो तिनसुकिया आसाम से है, जाबाजी हजारिका। सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ताली बजा के उनका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करने। जाबाजी, यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। और जाबाजी आसाम से है, तिनसुकिया, और बहुत अच्छी ट्रेनर है, ग्रेजुएशन भी किया है, अच्छी सोशल वर्कर है और हमेशा तैयार रहती। गुरुजी अभी भी तैयार है, फोन करने के बाद उनका हाँ ना नहीं रहता, बिल्कुल रेडी तैयार रहती, कुछ भी सिचुएशन हो। ये बहुत अच्छी बात है। और ये सब जो समर्पित लोग है, डिवोटेड लोग है, तो जाबाजी हमारे ऐसी डिवोटेड है। बहुत बार वो क्लास को ज्वाइन होती है। अच्छा, मैं तो बहुत बार उन्हें भी क्लास लेने लगा था, बीच में से भी लेने लगा था। तो ऐसी जाबाजी हमारे साथ में है, बहुत अच्छा योग वर्ग लेती है। तो उनका मैं पुनश्च तहे दिल से राजू डांगे हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे एमपीपी फिटनेस क्लासेस के फाउंडर आनंदमल सेठिया सर्विस स्क्रीन पे जो महाराष्ट्र रत्न है, बहुत समर्पित है अपने योग क्लास के प्रति, अपने योगा के प्रति। तो उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी कमलताई आईसीयू में थी, कमलताई 4-5 दिन, फिर भी बिल्कुल देखो कितना डिवोशन, कितना कनेक्टिविटी, फिर भी ज्वाइन होती है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि ज्वाइन होना, कुछ नहीं किया तो भी चलता, लेकिन ज्वाइन होते हैं तो भी हमारा माइंड सेट चेंज होता है। तो जो भी साधक दूर दूर से जुड़े, उनका भी हार्दिक स्वागत। ज्यादा समय ना लेते हुए आनंदमल सर कुछ बात करेंगे और उसके बाद में जाबाजी शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस त्रिवेणी संगम के कार्यक्रम में। और जैसा कि राजू डांगे सर ने बताया, जबा हजारिका एक बहुत ही कुशल प्रशिक्षक साधिका हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़कर मार्गदर्शन कर रही है। तो मैं तीनों संस्थाओं की तरफ से जबा जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ओम अर्हम। और आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। ओम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सर्वप्रथम तो आदरणीय राजू डांगे जी और आदरणीय आनंदमल सेठिया जी को मैं नमन करती हूँ। आप लोगों ने मुझे एमपी की फिटनेस क्लासों में क्लास करने की मौका दिया, जिससे हमेशा आप लोगों की आभार। और आज की सेशन में जितने भी लोग जुड़े हैं, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। तो चलिए हम लोग आज एक साथ मिलकर योगाभ्यास करते हैं। तो पहले सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए सुविधा अनुसार। और एक बात कहना चाहती हूँ, आनंदमल सेठिया गुरुजी और राजे डांगे गुरुजी के पास में तो मैं कुछ हूँ नहीं उन लोगों के पैर के बराबर हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। और आप लोग के सामने क्लास करने में थोड़ा मतलब घबराहट होता है, क्योंकि कहीं कोई भूल चूक हो ना जाए ऐसा। फिर भी मैं ईश्वर से प्रार्थना आप लोग के बिंदास चरण। लीजिए, कोई चूक नहीं, अपना अपना। हाँ, चूक अच्छे काम करने वाले की चूक होती है। हाँ, तो इसलिए डोंट वरी, बिल्कुल गो अहेड। हाँ, बिल्कुल डांगे सर, भूल चूक किसी से भी हो सकती है, अच्छे से अच्छे ट्रेनर से भी गलती हो जाती है कभी कभी। तो इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप करती है ये सर, किसकी गलती होंगी? जो काम करता उसकी होंगी ना, जो कुछ भी नहीं करता उसकी क्या होंगी? तो इसीलिए तो बिल्कुल। चलो जावा जी, कंटिन्यू कंटिन्यू। कंटिन्यू। ओके, तो हम लोग पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों से ध्यान मुद्रा लगाएंगे, तर्जनी और अंगुष्ठ को स्पर्श करते हुए दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखेंगे, हाथ की हथेली आसमान की ओर, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी,
मन बिल्कुल शांत, आंखें बंद करें और पवित्र मन से पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। लंबी सांस भरे, सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे लंबी। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा छाती के पास लाएंगे और अपने गुरु को गुरु मंत्र गाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री मंत्र पाठ करेंगे। ओम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथ को आपस में रगड़े। रगड़ते हुए दोनों गर्म हथेलियों को अपने बंद आंखों पर लगाए और अंदर ही आंख खोले। दोनों गर्म हाथों की ऊर्जा अपने चेहरे पे और अपने सारे शरीर पे फैला दें। अभी थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं ताकि अपने बाकी योग प्राणायाम के लिए हमारे शरीर तैयार हो जाए। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। सभी भाई बहनों से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। प्रैक्टिकल सेशन चल रहा है, आपके वीडियो ऑन रहेंगे तो आप सही तरीके से कर रहे हो नहीं कर रहे हो हमें पता चलेगा। वीडियो ऑन रखेंगे। पिक्चर ठीक है ना, दिख रहा है ना गुरुजी? चेहरा नहीं दिख रहा है आपका? नहीं दिख रहा है अभी? ठीक है, यस यस। चलिए तो पहले धीमी गति से थोड़ा वार्म अप करेंगे। एक ही स्थान पर खड़े होके धीमी धीमी दौड़ेंगे। सांस लेते रहे, लेते रहे, छोड़ते रहे। थोड़ा स्पीड में करेंगे और कोशिश करेंगे घुटने को, सॉरी पेरी को निकल से टच करेंगे, हाथ ऊपर। दोनों हाथ कमर पे, एक एक पैर को उठाएंगे छाती तक, सांस भरते हुए उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। दोनों पैर में थोड़ा सा फसला,
दोनों हाथ कमर में रहेगी, जैसे कि हम लोग कुर्सी में बैठते हैं इसी तरह बैठने की प्रयास करेंगे। हाथ करते हुए बैठे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। फिर से हम दोनों पैर में फंसला, दोनों हाथ सामने, एक साइड में घुटने को बेंड करेंगे। और फिर वापस सांस छोड़ते बाएं तरफ, पैर की स्ट्रेचिंग के लिए। पैर में कहीं आकड़न जाकड़न हो, दर्द हो, इसमें सुधार होता है। कोशिश करें तो जबरदस्ती ना करें, एक साइड में बैठने की प्रयास करें, हो सके तो। फिर दूसरी तरफ, अभी दोनों हाथ कमर पे टांग करेंगे, इसी पोजीशन में सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए एक पैर के ऊपर अपने शरीर के वजन रहेगी, दूसरी पैर सीधी। फिर दूसरी साइड से करेंगे सेम विधि, और एक बार सांस चलते रहिए, सांस लेते रहे, सांस छोड़ते रहिए, और पैर की स्ट्रेचिंग करें। दोनों पैर में फंसा रहेगा, दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए सांस छोड़ते पीछे की तरफ जाएंगे। ये दोनों पैर में फंसा रहेगी, दोनों हाथ सीधा। अभी राइट तरफ करेंगे, इसलिए राइट पैर को टर्न करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं हथेली ऊपर, दाएं हाथ दाएं पैर के सामने जमीन पर रखी, दृष्टि जो हाथ ऊपर है उस हाथ की तरफ दृष्टि होगी। कोणासन। सांस भरते हुए वापस दूसरी तरफ करेंगे, ये पैर को फिर घुमा लेंगे, दूसरी पैर को टर्न करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। फिर एक बार करेंगे सेम विधि, फिर से एक बार, करेंगे क्रॉस आसन। दोनों पैर में हिस्सा रहेगा, दाएं पैर से बाएं पैर को छुएंगे, बाएं पैर से दाएं पैर को छुएंगे, और दूसरी हाथ पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड। अभी करेंगे पाद हस्तासन क्रिया। दोनों पैर को आपस ले आएंगे, सांस भरेंगे, दोनों हाथ सीधा, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते दोनों हाथ आगे, धीरे धीरे हाथ को लाए, जमीन पर स्पर्श करें, धीरे धीरे पैर के एड़ी को पकड़ने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि अपने घुटने से मस्तक टिकाने की। फिर सांस भरते ऊपर,
सांस छोड़ते धीरे धीरे दोनों हाथ को लाए, पहले जमीन पर प्रेस करें, फिर धीरे से हाथ को घुमाते हुए एड़ी को पकड़े और घुटने को, मस्तक को घुटने से टिकाए। वापस आ जाए। करेंगे हस्तासन के अभी चले तो पास हस्तासन करेंगे यानी पीटी। ऐसे भी कर सकते हैं। में कोई अगर कोई तकलीफ है, बीमार से पीड़ित है या थोड़ा बुजुर्ग है वो, इसी तरह धीरे गति से करें। बाकी लोग स्पीड से कर सकते हैं। चलिए हम स्पीड से करते हैं। 1 2 3 4 स्पीड में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। कमर के लिए करेंगे। कमर लचीलापन होता है और कमर सुदृढ़ करती है। दोनों हाथ सामने, इस तरह टर्न करेंगे तो कमर को इस तरह ले जाएंगे, इस तरह टर्न करेंगे तो कमर को इस तरह ले जाएंगे। कमर को रोटेट होगी जंप करते हुए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पे, कमर को रोटेट करेंगे, घुमाएंगे गोल गोल 5 टाइम्स क्लॉकवाइज 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। चलिए दाएं हाथ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज उल्टा 1 2 3 4 5। अभी घुटने के लिए करेंगे, दोनों हाथ घुटने पे और घुटने को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 5 टाइम्स। चलिए 1 2 3 4 5। उल्टा घुमाएंगे 1 2 3 4 5। जा 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 घुटने को आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5। खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ कमर पे, पैर को दाएं पैर को उठाएंगे, फिर बाएं पैर को साइड साइड से। 1 2 3 4 5। अभी करेंगे ताड़ासन। दोनों पैर में 3 से 4 इंच की गैप, दोनों हाथ सीधा, सांस भरे, दोनों हाथ को लग करें, हाथ को उल्टाएं, हाथ के हाथ आसमान की ओर, इस पोजीशन में खड़े हैं। तो इस पोजीशन में स्थिति आ जाएगी तो धीरे से घुटने को ऊपर की तरफ उठाएं और इस स्थिति में थोड़ी देर बनी रहे। पूरी खिंचाव, पैर के उंगली से लेके सारे शरीर पूरी ऊपर की तरफ खिंचाव। सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से एक बार करेंगे सेम विधि। ताड़ासन करते वक्त हमारे शरीर की आकृति तार की तरह बन जाती है। हाइट बढ़ाने के लिए भी बहुत लाभदायक है। पूरे शरीर की खिंचाव होती है, नस नाड़ी मांसपेशी सारी खिंचाव होती है। करेंगे ताड़ासन। दोनों पैर में फैसला, दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते दाएं तरफ झुकेंगे, शरीर को बेंड करेंगे।
सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए वापस, भी सांस छोड़ते बाएं तरफ, शरीर को बेंड करेंगे जितने दूर हो सके, सांस भरते हुए वापस, फिर दाएं साइड से करेंगे, जितनी दूर तक झुका सकते झुकाइए, सांस भरते हुए वापस, सेम विधि करेंगे दूसरे साइड से, सांस भरते हुए वापस, रिलैक्स करेंगे। वृक्षासन, बाएं पैर के जंघे के ऊपर दाएं पैर एरिया ऊपर की तरफ, बाकी पैर की पांचों उंगली जमीन की तरफ, दोनों हाथ से प्रणाम मुद्रा करेंगे, नमस्कार मुद्रा, धीरे से हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। वृक्षासन करते वक्त हमारे शरीर की आकृति वृक्ष की तरह बन जाती है। वृक्षासन से मेमोरी पावर बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ता है। सांस छोड़ते हुए वापस, दूसरी पैर से करें सेम विधि। रिलैक्स, अभी करेंगे, दाएं पैर को उठाएंगे, बाएं घुटने के ऊपर रखेंगे और धीरे से शरीर को जमीन पर ले आएंगे, दोनों हाथ जमीन पर रहेगी, हाथ की हथेली दृष्टि सामने, रिलैक्स, सेम विधि करेंगे दूसरी पैर से, बाएं पैर को दाएं जांघे के ऊपर है, सांस भरे, सांस छोड़ते जमीन पर झुका, कमर के ऊपर की हिस्सा जमीन की तरफ दृष्टि सामने, दोनों हाथ कमर पे अर्ध चक्रासन करेंगे, पैर में थोड़ी सी गैप, दोनों 2 से 3 इंच की गैप दोनों पैर में, दोनों हाथ कमर पे। जिन लोगों की चक्कर की समस्या है, मिर्गी के दौरा पड़ते हैं, हाई बीपी है या ज्यादा बीमार से पीड़ित है, वो ना करें, आंख हमेशा खुली रहेगी, लंबी सांस भरे, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को पीछे की तरफ बेंड करेंगे, अर्ध चक्र की तरह हमारे शरीर की आकृति बन जाएगी। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत लाभदायक आसन है। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस, फिर से एक बार करेंगे, लंबी सांस भरे, सांस छोड़ते पीछे झुक जाएंगे, आंख खुली रहेगी, वापस, अभी अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाएंगे, इससे एक बार सांस भरे, सांस को छोड़ते हुए शरीर को आगे की तरफ बेंड करें, दाएं तरफ शरीर को बेंड करेंगे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते बाएं तरफ, शरीर को बेंड करें, सांस छोड़ते हुए अभी करेंगे सूर्य नमस्कार, मुख के सामने आ जाए, मंत्र के साथ करेंगे, फिर स्टेप के नाम अनुसार करेंगे, फिर काउंट करके, ओम मित्राय नमः, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, ओम रवे नमः, दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए पीछे की तरफ,
ओम सूर्याय नमः। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पैर के सामने। ओम भनवे नमः। बाएं पैर पीछे। ओम हरिकाय नमः। पर्वत आसन की आकृति धारण करें। करेंगे दोनों होठी छाती और पैर जमीन पे रहेगी, नहीं तो ऊपर की तरफ उठी होगी। सांस पढ़ते हुए भुजंगासन। हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हरिचाय नमः। ओम आदित्य नमः। दाएं पैर पीछे, बाएं पैर आगे। ओम सावित्रिये नमः। ओम हरिभाय नमः। ओम भास्कराय नमः। अभी स्टेप के नाम अनुसार करेंगे। प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, बाहुशयन चलासन, पर्वतासन, षष्ठांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, बाहुशयन चलासन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, प्रणामासन। सांस की गति के साथ करेंगे। सांस की गति नॉर्मल। सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए, सांस की गति नॉर्मल। सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए, सांस की गति नॉर्मल। चलिए अभी बाकी आसन करेंगे। अपने अपने स्थान पर सभी बैठ जाए। ये हम लोग सुखासन में बैठा, सुखासन से हम लोग दंडासन में बैठेंगे। और सांस की गति, सांस धीमी, लंबी गति से सांस ले, लंबी गति से सांस को छोड़े, ताकि हमारी सांस की गति नॉर्मल हो जाए और हम लोग बाकी आसन कर सकते हैं। ये हो गया दंडासन। दोनों पैर सीधा, दोनों हाथ कमर के बराबर, कमर गर्दन सीधी, दृष्टि सामने। ये हो गया दंडासन। ये दंडासन से क्या करेंगे, दोनों पैर को फसला करेंगे, दोनों पैर को दूरियां, दोनों हाथ प्लग आपस में फंसा लेंगे। दोनों हाथ सीधी रहेगी, चक्की चलाएंगे सीधा उल्टा 5 टाइम्स करेंगे या 10 टाइम्स करती है। पेट की चर्बी घटाने के लिए बहुत लाभदायक आसन है चक्की आसन। पीछे जाने के टाइम सांस छोड़े, आगे आने के बाद सांस भरे। उल्टा करेंगे। विकलास करेंगे। दाएं हाथ से बाएं पैर को छुएंगे, बाएं हाथ से दाएं हाथ को पैर को छुएंगे। जो हाथ पीछे जाएगी, हमारी गर्दन मुड़ी हुई पीछे की तरफ जाएगी। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 रिलैक्स। फिर दंडासन में बैठेंगे, फिर एक एक पैर करके पैर को फोल्ड करेंगे, करेंगे मुंडकासन। दाएं पैर को फोल्ड किया, फिर बाएं पैर को फोल्ड करेंगे। ये हो गया वज्रासन, जो हम लोग खाना खाने की बात करते हैं। ये हो गया वज्रासन, जो वज्रासन करने से हमारे पाचन क्रिया अच्छी होती है, पाचन अच्छे से डाइजेस्ट होती है। ये हो गया वज्रासन। अभी दोनों हाथ को मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे को फोल्ड करके छोटी उंगली की पूरी पर रखेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, मुट्ठी नाभि के दोनों साइड में रखेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पेट को दबाते हुए आगे झुकेंगे। दृष्टि सामने। मुंडकासन मधुमेह लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। पेट की चर्बी भी घटती है, एसिडिटी गैस की समस्या का भी समाधान होता है। मुंडकासन से बहुत लाभदायक आसन है। तो इसे होल्ड करें या कपालभाति भी कर सकते हैं। सांस भरते हुए वापस, फिर से एक बार करें सेम विधि। सांस भरे, सांस को छोड़े, फिर आगे की तरफ झुक जाए, नाभि के दोनों साइड को दबाते हुए हाथों से। सांस भरते हुए वापस। अभी दाएं हथेली के ऊपर बाएं हथेली के ऊपर दाएं हथेली, सेम विधि करेंगे। सांस भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, पेट को दबाएंगे और आगे की तरफ झुक जाएंगे। या मनी मैन काउंट करें 1 से 10 तक, या 1 से 20 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस करते हुए वापस। अभी दाएं हथेली के ऊपर बाएं हथेली, सेम विधि करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए वापस। अभी दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखेंगे और दाएं हाथ से दाएं पैर को फैलाएंगे, बाएं हाथ से बाएं पैर को फैलाएंगे। सांस भरते दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे जमीन पर सामने खिसकते हुए, दोनों हाथ आगे की तरफ, होठी जमीन पर टिकी हुई, चक्रआसन। दृष्टि सामने, इसी पोजीशन में थोड़ी टाइम बनी रहें। चक्रआसन से भय, क्रोध, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आदि धीरे धीरे ठीक होने लगती है। चक्रआसन से सांस भरते हुए वापस। अभी भूमकासन, मुंडकासन किया। अभी वज्रासन से हम लोग घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। घुटने के बल, दोनों पैर में थोड़ा सा कसना, दोनों हाथ शरीर के सामने रहेगी। सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते दाएं हाथ को घुमाते हुए दाएं पैर को पकड़ेंगे, बाएं हाथ घुमाते हुए बाएं पैर को पकड़ेंगे और दृष्टि ऊपर की तरफ। के लिए भी बहुत लाभकारी आसन है उष्ट्रासन। सांस छोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाएंगे और दोनों पैर एक साथ सटी हुई रहेगी। दोनों हाथ सांस भरते ऊपर, दोनों हाथ सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे। ये भी हो गया एक सांस नीचे, धीरे धीरे दोनों हाथ सामने जाएगी और
मस्तक को जमीन पे टिकाएंगे। पूरी समर्पण भाव के साथ धरती माँ को नमन करेंगे। ये भी हो गया शशकासन का दूसरी विधि। सांस फूलते हुए धीरे धीरे अभी करेंगे गोमुखासन। वज्रासन से क्या करेंगे, बाएं पैर के फोल्ड करके बाएं पैर के एड़ी पर बैठेंगे और बाएं पैर के ऊपर दाएं पैर, घुटना दोनों एक साथ रहेगी। दाएं पैर ऊपर एड़ी पर भी बैठ सकते हैं या एड़ी को नितंब के दो साइड रख के भी बैठ सकते हैं, जैसे सुविधा हो। दाएं घुटने ऊपर, दाएं हाथ ऊपर से, नीचे से बाएं हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ेंगे ऐसे। दृष्टि सामने। लीवर के लिए, गुर्दे के लिए बहुत लाभकारी आसन है गोमुखासन। सांस की गति चलती रहेगी, सांस लेते रहे, सांस छोड़ते रहे, रिलैक्स। सेम विधि करेंगे दूसरी पैर से। दाएं पैर के एड़ी पर बैठेंगे या दाएं पैर को नितंब के साइड में रखेंगे। दाएं पैर के ऊपर बाएं पैर, अभी बाएं पैर ऊपर, बाएं हाथ ऊपर से जाएगी, नीचे से दाएं हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ने की कोशिश करें। दृष्टि सामने। रिलैक्स, सांस छोड़े, रिलैक्स करें। अभी पेट के बल लेट जाएंगे, करेंगे मकरासन। दाएं हाथ को इस तरह रखेंगे, इसके ऊपर, बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ, और मस्तक को इसी पोजीशन में रखेंगे। एरिया अंदर की तरफ, दोनों पैर की उंगली बाहर की तरफ। ये हो गया मकरासन, या मकरासन से शरीर स्थिर होती है, शांत होती है, या आराम आसन भी कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे हाथ को खोले, दोनों हाथ छाती के पास लाए, पैर की दूरियां कमती करें, पैर पास में लाए, सांस भरे, सांस छोड़ते धीरे धीरे ऊपर छाती तक उठेगी, भुजंगासन। कमर दर्द के लिए बहुत लाभदायक है, रीढ़ की हड्डी के लिए भी बहुत लाभदायक है। सांस छोड़ते हुए वापस। अभी करेंगे पूर्ण भुजंगासन। दोनों हाथ को थोड़ी सी पीछे ले जाए छाती के पास, सांस भरे, नाभि तक उठेगी, दृष्टि ऊपर की तरफ। ये हो गया पूर्ण भुजंगासन। पूर्ण भुजंगासन करते वक्त महसूस होती है कमर में खिंचाव, ये कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। अभी दोनों पैर थोड़ा सा फसला, सांस भरेंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे नाभि तक, और दाएं तरफ मोड़ेंगे गर्दन को, बाएं पैर के एड़ी को देखेंगे। सांस भरे, वापस आ जाए, फिर सांस भरे, गर्दन उठेगी, मस्तक उठेगी, नाभि तक उठेगी शरीर, बाएं तरफ मोड़ेंगे, दाएं पैर के एड़ी को देखेंगे, फिर गर्दन को घुमाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। अब दाएं हाथ दाएं जंघे के नीचे, बाएं हाथ बाएं जंघे के नीचे, छोटी जमीन पर टिकी हुई रहेंगी। सांस भरे, एक एक पैर को उठाए, होल्ड करे, सांस छोड़ते हुए वापस। बाएं पैर को उठाए, सांस भरते हुए, होल्ड करे, सलवासन, सांस छोड़ते हुए वापस। अभी दोनों पैर से करें, लेकिन जिन लोगों के कमर में दर्द है ज्यादा, वो दोनों पैर से ना करें, एक एक पैर से ही करें। रिलैक्स। बाएं तरफ करवट लेके पीठ के बल लेट जाएंगे।
करके मरकट आसन। दोनों हाथ कंधे के बराबर फैला लेंगे, दोनों पैर को मोड़ेंगे, नितंब के पास लाएंगे, दाएं तरफ दोनों पैर को मोड़ेंगे, दृष्टि ऑपोजिट बाएं हथेली पर। मरकट आसन कमर दर्द के लिए रामबाण आसन है। सांस भरते हुए वापस सेम विधि करेंगे दूसरी साइड से। बाएं तरफ पैर को मोड़ेंगे, दृष्टि दाएं हाथ। सांस भरते हुए वापस। मरकट आसन की दूसरी विधि, एड़ी पे घुटना, घुटने पे एड़ी, दृष्टि ऑपोजिट। सांस भरते हुए वापस। सांस छोड़ते बाएं तरफ मोड़ेंगे पैर को, दृष्टि दाएं तरफ। रिलैक्स। अभी दोनों पैर को सीधा करेंगे, हाथ जमीन पर कंधे के बराबर फैली हुई रहेगी, हाथ के हथेली आसमान की ओर। सांस भरेंगे और एक एक पैर को उठाएंगे। दाएं पैर को उठाया, धीरे से दाएं पैर को बाएं हथेली पर रखेंगे, दृष्टि ऑपोजिट। मरकट आसन की दृष्टि की सांस भरे, फिर पुनः स्थिति पर आ जाए। फिर बाएं पैर को उठाएंगे सांस भरते हुए, धीरे से बाएं पैर को दाएं हथेली पर टिकाएंगे, दृष्टि ऑपोजिट, दूसरी पैर सीधी रहेगी जमीन पर। सांस भरते हुए वापस देखेंगे पवन मुक्त आसन। दाएं पैर को उठाए, फोल्ड करें, दोनों हाथ लग करें, घुटने के नीचे पकड़े, सांस भरते हुए गर्दन को उठाए, सांस छोड़ते हुए नासिका को घुटने से टिकाए। पवन मुक्त आसन हमारे शरीर की जितनी भी विषाक्त वायु है सब निकल जाती है। दूसरी पैर से करेंगे सेम विधि। अर्ध हलासन। सांस भरते दोनों पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाए, 90 डिग्री तक और इसी पोजीशन में बने। धीरे से दोनों पैर को उठाए और सिर के पीछे तरफ ले जाए, पूर्ण हलासन। सांस भरते एक पैर को उठाए, ये हो गया सर्वांग आसन। सर्व अंकी आसन है सर्वांगचन, दृष्टि पैर की अंगुली की तरफ। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाए। अभी करेंगे शवासन। दोनों पैर में 1 से 1.5 फुट की दूरी, दोनों हाथ शरीर से 6 इंच की दूरी पर, हाथ की हथेली आसमान की ओर खुली हुई रहेगी। रिलैक्स करें शरीर को। सांस ले, लंबी सांस ले, लंबी सांस छोड़े। शवासन या योग निद्रा। जिसकी नींद की समस्या है, परेशानियां ज्यादा है, चिंता टेंशन, उन लोगों के लिए योग निद्रा बहुत ही लाभदायक है। योग निद्रा, ध्यान, यह सब बहुत लाभकारी है अपने मन को स्थिर करने के लिए, मन की जितनी भी विकार है ये दूर करने के लिए बहुत लाभकारी आसन है। पैर से अंगुली से लेकर सिर के सिरे तक प्रत्येक अंगों को शिथिल करें। दोनों पैर के अंगुली से लेकर अपने सिर के सिरे तक प्रत्येक अंगों को रिलैक्स करें, शांत करें। अपने मन को भी शिथिल करें।
रिलैक्स, अपने पूरे शरीर रिलैक्स, शांत, आराम रहित अवस्था में। सांस ले, सांस छोड़े, लंबी सांस ले, लंबी सांस छोड़े, धीरे धीरे सांस की गति धीमी होती चली। आसन करने के बाद शवासन करना आवश्यक है। अपने शरीर शिथिल हो चुका है, अपने मन भी शिथिल हो चुका है, अपने पूरे शरीर शिथिल हो चुका है, रिलैक्स, आराम हो चुका है। सारे जितने भी हम लोग आसन किए हैं, इस आसन की प्रक्रिया को अपने शरीर पर महसूस करें। अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाए, रगड़े, में लगाए, अंदर ही आंख खोले, दोनों हाथों की ऊंचे अपने चेहरे पर मालिश करें, दाएं पैर को फोल्ड करें, बाएं पैर से उठ के बैठ जाए। पहले तो प्राणायाम, बैठक में बैठ जाइए। सुखासन, पद्मासन, जो आसन में कंफर्टेबल है उस आसन में बैठ जाए। जैसे कि मैं सुखासन में बैठी हूँ, बैठक में बैठ जाए। शरीर की हड्डी सीधी, कमर गर्दन सीधी, मन बिल्कुल शांत, चेहरे में एक मुस्कान, दोनों हाथ से ज्ञान मुद्रा। चेहरे में हमेशा मुस्कान रहनी चाहिए, हमेशा हंसते रहना चाहिए। हमारे 1 मिनट की हंसी, 1 मिनट की गुस्सा 5 घंटे तक हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन कर देती है, और 1 मिनट की हंसी हमारे लिए 24 घंटे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते हुए, हंसते हुए रहना चाहिए। चलिए, दिल की हड्डी सीधी, कमर गर्दन सीधी, होठों पे एक मुस्कान, लंबी सांस भरे, लंबी सांस छोड़े, भस्त्रिका प्राणायाम। सांस भरते वक्त छाती फूलेगी, सांस छोड़ते वक्त छाती चिपक जाएगी, पेट नहीं फूलनी चाहिए। छाती के लिए किया जाता है, सांसों के लिए किया जाता है भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी सांस भरे, लंबी सांस छोड़े। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम से सांस संबंधी जितनी भी रोग है, दमा, खांसी, एलर्जी, सांस रोग, सारे ठीक हो जाती है। हमारे फेफड़े संबंधी जितनी भी रोग है, सारे ठीक हो जाती है भस्त्रिका प्राणायाम का रोजाना अभ्यास करने से। हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ है, और 5 तत्व से बना है हमारे शरीर, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। हम अपने शरीर को 5 अंग में भाग कर लेते हैं, जैसे कि गले से लेके सिर तक हो गया आकाश तत्व, और गले से लेके पेट की निचले हिस्सा हो गया अग्नि तत्व, और पेट की निचले हिस्सा से लेके घुटने तक हो गया पृथ्वी तत्व, और घुटने से लेके अंगूठे तक हो गया जल तत्व। कोई भी एक तत्व के बिगड़ने से, कम या ज्यादा होने से हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए प्राणायाम के माध्यम से, आसन के माध्यम से हम सारे ठीक कर सकते हैं। लंबी सांस भरे, लंबी सांस छोड़े। भस्त्रिका प्राणायाम से त्रिदोष, जिसके बाद पित्त, कफ अगर बिगड़ जाने से, कम या ज्यादा हो जाने से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास करके बात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे शरीर की जो विषाक्त रक्त है वो प्यूरिफाई हो जाती है, और हमारे शरीर की जितनी भी विषाक्त पदार्थ है वो सांसों के साथ हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है भस्त्रिका प्राणायाम का रोजाना अभ्यास करने से। आनंद के साथ करते रहे।
रिलैक्स। टाइम भी हो चुका है, टाइम का भी हमें ध्यान रखना है, इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम का लोग यह समाप्त करते हैं। अभी करेंगे कपालभाति प्राणायाम, जो मुख्य प्राणायाम है। झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ते जाएंगे, सांस लेने के प्रयत्न कोई ना करे, सांस अपने ही आप अंदर करिए। झटके के साथ साथ सांस को बाहर निकालेंगे और साथ ही पेट को भी अंदर की तरफ खींचेंगे। जैसे कि हम लोग मुंह से फूंक मार के कैंडल बुझाते हैं, ठीक इसी तरह नाक से इसी तरह सांस निकालेंगे, ऐसे कि फूंक निकलेगी, जैसे कि कैंडल या मोमबत्ती या दिया बुझता है। 1 सेकेंड में एक झटका लगाना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम से भी करते जाए और कपालभाति प्राणायाम की बेनिफिट और हानि सभी सुनते जाए। कपालभाति प्राणायाम की हानिकारक है, जो ऑपरेशन हुआ है, लेप्रोस्कोपी या सीजर ऑपरेशन है। लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन में 3 महीना तक कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए, और लेप्रोस्कोपी में और सर्जरी में 6 महीने तक कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास ना करें। 6 महीने के बाद फिर एक्सपर्ट के साथ सहायता लेके या डॉक्टर की सलाह लेके ही फिर दोबारा स्टार्ट करें। गर्भवती माताएं ना करें, और पीरियड के दौरान कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास एकदम धीमी गति से करनी चाहिए, या 3 से 5 दिन तक अवॉइड करनी चाहिए। बस कपालभाति प्राणायाम से हमारे शरीर की 99% बीमारी ठीक हो जाती है। बात पीठ कब तीनों तो बैलेंस होती है। हमारे शरीर की कोई भी स्थान पर अगर गांठ आ जाए, जैसे ट्यूमर, ये भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। कमती उम्र में बाल झड़ना, बाल सफेद होना, बालों में रूखापन आदि की समस्या का भी समाधान होता है कपालभाति प्राणायाम से। जिन लोगों की मधुमेह रोगी है, उन लोग आधा आधा घंटा कपालभाति प्राणायाम करें, इसमें बहुत राहत मिलती है। और टाइम करें। कपालभाति प्राणायाम को योग का राजा माना गया है। कपालभाति प्राणायाम से 99% बीमार ठीक हो जाती है, इसलिए कपालभाति प्राणायाम को प्राणायाम की राजा माना गया है। लेकिन खाना खाने की 5 घंटा बाद ही कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। सुबह का टाइम अच्छी टाइम है योग प्राणायाम के लिए। खाली पेट, हमारे पेट खाली होती है तब करना बहुत ही आवश्यक है। अगर सुबह का टाइम किसी के पास ना हो तो शाम को खाना खाने की 4 से 5 घंटा बाद ही कपालभाति प्राणायाम को। झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ते जाए, सांस लेने के प्रयत्न कोई ना करे। एक सेकंड में एक स्ट्रोक। कपालभाति प्राणायाम से हमारे शरीर की 99% बीमारी ठीक हो जाती है। लगातार करते जाए कपालभाति प्राणायाम, सांस को बाहर छोड़ते जाए, साथ ही पेट को भी अंदर की तरफ खींचे। पेट को, बाएं पेट, हाथ को पेट के ऊपर रखने से आप लोग को महसूस होगा कि जब आप लोग सांस छोड़ते हैं, पेट भी अंदर की तरफ जा रहा है। हमेशा प्राणायाम, योग प्राणायाम करते वक्त कमर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहनी चाहिए। कपालभाति प्राणायाम से भी करते जाए, हम इसको बेनिफिट भी आप लोग सुनते जाए। कपालभाति प्राणायाम से हमारे शरीर की 99% बीमारी ठीक हो जाती है। कई स्थान पर गांठ हो, वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। मधुमेह रोगी के लिए बहुत लाभदायी आसन है। कैंसर पेशेंट के लिए भी बहुत लाभदायी आसन है कपालभाति प्राणायाम।
कपालभाति प्राणायाम से 99% बीमार ठीक हो जाती है। देखिए कितनी मुख्य प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। सभी करते जाए आराम आराम से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। लेकिन हमारे हाथ में अभी टाइम बहुत ही कम है, इसलिए कपालभाति प्राणायाम ज्यादा टाइम नहीं कर सकते, बाकी प्राणायाम भी करना बाकी है, इसलिए अभी कपालभाति प्राणायाम का हम यही समाप्त करते हैं, बाकी प्राणायाम करेंगे। अभी करेंगे अग्नि क्रिया। सांस सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे। निश्चल क्रिया करने से हमारे पेट में जो एक्स्ट्रा चर्बी होता है वो भी घटती है और पेट को पूरा महसूस हो जाता है। कपालभाति प्राणायाम भी करेंगे। हाथ और पैर की थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम, टाइम भी नहीं है ज्यादा। पैर को आगे की तरफ खोल लें, दोनों हाथ पीछे कमर के पीछे, सांस भरते पैर को आगे, पैर के पंजे को, सांस छोड़ते पैर के पंजे को पीछे। पैर को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3। एरी का घर्षण करते हुए पैर को आगे पीछे करें। ठंड के मौसम में जो हमारे एरी फट जाती है, इसके लिए भी बहुत लाभदायक है एरी की घर्षण। साथ ही अपने नाभि पर हमेशा सोते वक्त देसी गाय देसी गाय की घी डालनी है, या देसी घी नहीं है तो प्योर सरसों का तेल नाभि पर डाल के लेट जाए, इसलिए भी बहुत राहत मिलती है। जो एड़ी फटती है, होठ फटती है, इसके लिए भी बहुत लाभकारी है तेल डालने से, या शुद्ध गाय की घी। पैर को फोल्ड करेंगे, थोड़ा हिलाएंगे, दूसरी पैर से दोनों पैर के पंजे को एक साथ लग करें, सामने की ओर ले आए और रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर गर्दन सीधी, पैर को तितली की पंख की तरह पैर को हिलाएं। तितली आसन बहुत लाभकारी आसन है, महिला पुरुष दोनों के लिए। रिलैक्स, टाइम कमती है, थोड़ा हाथों की थोड़ा सा पुष्प व्यायाम कर लेते हैं। हाथ आगे की तरफ खोले, सांस करते हुए मुट्ठी बनाए, सांस छोड़ते खोले, सांस करते हुए मुट्ठी बनाए, सांस छोड़ते खोले, मुट्ठी बनाए और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। उल्टा, दोनों हाथ को लग करें, सिर के ऊपर ले जाए, इसी पोजीशन में पकड़े, सांस भरते दाएं तरफ खींचे, सांस छोड़ते ऊपर, सांस भरते बाएं तरफ खींचे, स्पॉन्डिलोलाइटिस के लिए बहुत लाभकारी है सूक्ष्म व्यायाम। हो चुका है, देखेंगे बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और बाह्य प्राणायाम करेंगे। पीबंद लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। मूल बंद एनास्पर को ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे, उद्यान बंद पेट को खींच के पीछे लगाएंगे, जलंधर बंद होठी को कंठ से लगाएंगे। थोड़ी टाइम होल्ड करेंगे, फिर जब सांस छोड़ने की इच्छा हो एक एक बंद करके सांस को बंद हटाएंगे और सांस भरेंगे। मधुमेह रोगियों के लिए बहुत लाभकारी आसन है ये बाह्य प्राणायाम। सांस भरे, खींचे, पेट को फिर से लगाए, कुटी को कंठ से, सांस छोड़ते हुए एक एक मिनट को हटाएंगे और सांस भरेंगे।
अभी टाइम कम है इसलिए एक ही राउंड दिखाया। अभी करेंगे अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते वक्त अनुलोम विलोम प्राणायाम मुख्य प्राणायाम है, सभी करनी चाहिए रोजाना, जो हमारे एंजाइटी डिप्रेशन ये सब के लिए बहुत लाभकारी आसन है अनुलोम विलोम प्राणायाम। सारे नस नाड़ी एक एक करके सारे नस नाड़ी खुल जाती है हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम से। थोड़ी टाइम करेंगे, टाइम भी नहीं है ज्यादा। चलिए बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें और दाएं हाथ को दो फिंगर जैसे कि लिटिल फिंगर तर्जनी और मध्यमा को जहां हम लोग बिंदी लगाते हैं वहां रखें और थंब फिंगर से दाएं हाथ को दाएं नासिका को बंद करें और बाएं नासिका को रिंग फिंगर से बंद करें। रिंग फिंगर बाएं नासिका से सांस भरेंगे, दाएं से छोड़ देंगे, फिर दाएं से भरे, फिर बाएं से भरे, दाएं से छोड़े, फिर जिस नासिका से छोड़ा उसी नासिका से फिर भरेंगे। या ये दो हम फोल्ड करें, इसी पोजिशन में कर सकते हैं। मुख्य प्राणायाम में सांस संबंधी सारे रोग ये ठीक हो जाती है। एंजाइटी डिप्रेशन ये सब के में बहुत राहत मिलती है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे शरीर के 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां एक्टिव हो जाती है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। अभी हमारे पास टाइम भी कमती है इसलिए और अभी ज्यादा आपको बता नहीं सकती हूँ। रोजाना करे और ये सब बीमार से राहत मिले। चलिए थोड़ी टाइम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम और समापन करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के लिए तर्जनी को आईब्रो के ऊपर रखे, बाकी तीनों उंगली आंख और नाक के ऊपर रखे और थंब फिंगर से छोटी कान को दबाए ताकि बाहर की कोई आवाज आपको सुनाई ना दे। और भूमि की गर्जन की तरह हम लोग गर्जन करेंगे, मुंह बंद रहेगी, नासिका से गर्जन करेंगे। कोई टाइम से दिखा देती हूँ। दोनों हाथ नीचे, घुटने पर, आंखें बंद, उद्गीत प्राणायाम करेंगे, लंबी का उच्चारण करेंगे और समापन की ओर चलेंगे। चलिए लंबी सांस भरे, सांस को छोड़ते हुए उनका उच्चारण करेंगे। दिल की हड्डी सीधी, कमर गर्दन सीधी। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा छाती के पास लाए और शांति मंत्र पाठ करके समापन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। ओम सबका दिन अच्छे हो, मंगलमय हो, ये शुभकामना के साथ। ओम गुरु जी। ओम। बहुत ही सुंदर सेशन हमारे आज के प्रशिक्षक जाबाजी हजारिका इन्होंने लिया है। तीनों संस्थाओं के ओर से जोरदार ताली बजा के उनका हम हार्दिक आभार व्यक्त करेंगे। आभार 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 जाबाजी, बहुत सुंदर सेशन, बिल्कुल मस्त, अच्छा लग रहा अभी लास्ट में। बहुत ही सुंदर सेशन सभी कवर किया आपने, आसन, प्राणायाम, ध्यान, सब बहुत ही धन्यवाद। और किसी को कोई जिज्ञासा होंगी, प्रश्न होंगे तो जरूर पूछ सकते हैं। कंटिन्यू, कोई है प्रश्न या फीडबैक भी दे सकते हैं। बोलो अशोक जी, अर्चना जी, कमल तई, बाकी लोगों के वीडियो शुरू नहीं। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जब हजारिका ने आज बहुत ही अच्छे से आसन और प्राणायाम कराए और हर एक आसन और प्राणायाम की सही विधि और तरीका बताते हुए उसके क्या फायदे हैं उसका भी लाभ बताया। जैसे कपालभाति का बताया कि 99% रोग अपने स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने नियमितता, रेगुलरता, सही पोर्शन और उसके ऊपर अपने विश्वास करना बहुत जरूरी है, तभी उसका अपने को फायदा मिल सकता है। ओमर बहुत बढ़िया बढ़िया। विश्वास सबकी बड़ी चीज है, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। और बाद में नेक्स्ट है प्रोसेस। बहुत सुंदर, थैंक यू। और अर्चना जी बोलिए। हाँ, झाबा जी ने बहुत ही अच्छा आसन प्राणायाम सब कवर किए और अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बढ़िया। अर्चना जी और कमलता की खासियत है, बिल्कुल सुबह ही ज्वाइन होते दोनों ही, बिल्कुल जैसे ही जूम कनेक्ट करते तो दोनों भी पहले ज्वाइन होते हैं। बहुत बढ़िया। रात में सोते क्या नहीं पता नहीं। बिल्कुल सुबह चलता वाला पहला कोई होगा तो हमारे कमलताई और बाद में अर्चना जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। कमलताई अभी आईसीयू में थे 4 दिन, लेकिन देखियो योगा के प्रति, अपने सबके प्रति कितना प्रेम है। आईसीयू में होने के बाद कर नहीं सकती, वो खड़े रह के आसन नहीं कर सकती, लेकिन बैठ के वो जो हम सुनते हैं, जो भी पॉसिबल है वो उतना करते रहती है। उनको बहुत सुकून मिलता है। बहुत अच्छी बात है कि इतनी कनेक्टिविटी हमारे त्रिवेणी संगम में उनकी हो गई, ये बहुत सराहनीय बात है। कमलताई का ही बोलायचं असेल तर बोला। नमस्कार सर, अच्छा क्लास जावन मैडम ने बहुत अच्छे से किया और जो होता था वो किया, बाकी के खड़े होके तो नहीं कर सकते, लेकिन आज का क्लास बहुत ही अच्छा हुआ। सबका धन्यवाद। नमस्कार सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। हमारे आनंदमल सर अभी समारोपी की इधर बढ़ेंगे। ओके। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, अभी समय है हमारे पास, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। लगता है किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है तो समापन की ओर चले। यस सर, यस यस। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, आनंद का, शक्ति का सागर लहरा रहा है। साक्षात्कार करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभार। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभार। जोबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का त्रिवेणी संगम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जिनेन्द्र। करे योग हर रोज
रहे निरोग, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 एक घंटा घंटा रोज। रोज। ओम अरहम। ओम